नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह होता है ना, ये आपके आने वाले समय को बताने का होता है कि कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। ये बताने वाला नहीं होता है कि आपका भाग्य बदल जाएगा। जो भाग्य और किस्मत में है वो लिखा के ऑलरेडी आया हुआ है। तो अच्छा और बुरा को बताने के लिए ये ग्रह का प्रवेश होता है, जिसे हम लोग पढ़ करके बताते हैं। और अगर कोई नकारात्मक ग्रह रहता है तो उसका प्रभाव, तो उसका उपाय बता देते हैं। बस यहीं पे जो है समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। बाकी सारी चीज़ें आपको खुद के कर्म से करनी पड़ेंगी। इसके अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप कर्म करो और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के साथ चलो, और नहीं तो फिर घर में बैठे रहो, सिर्फ भविष्यवाणी सुनो और कोई फायदा नहीं है, उसमें सिर्फ हमारा ही फायदा होगा। ये याद रखिएगा। नमस्कार धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल में। मैं एक बात अवश्य बोलूंगा, ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि धनु राशि वाले ये महीना रोएंगे आपके शत्रु, मतलब दुश्मन, आप तो हंसने वाले हो। ये पूरी जानकारी जो मैं दूंगा चंद्र राशि पे दूंगा। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहले धनु राशि वाले, अगर कर्म क्षेत्र की बात मैं करूं तो कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है आपकी कुंडली में वो बुध है। निश्चित तौर पे बुध षष्ठम भाव में तो बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी समस्या भाग्य भाव में केतु, जो मेहनत करने के बाद भी कुछ खास आपको जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त करा पा रहा है। 6 जून को बुध जो है वो अपनी राशि में आएंगे, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने नौकरी और व्यवसाय को लेकर के दुखी हैं। 6 जून से नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पार्टनरशिपिंग का व्यापार बहुत बढ़िया बनेगा। इसके अलावा 15 जून के बाद तो जो है जिनको हायर सैलरी के साथ नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना है, उनके लिए इसमें बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका सालों से प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा था, ऊपर से सीनियर की तरफ बहुत हायर प्रेशर डाला जा रहा था, 7 जून को मंगल जब भाग्य भाव मित्र राशि में जाएंगे तो सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे थे, जिनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। 7 जून से वो तो प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो लोग विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे थे, आपके लिए भी 7 जून से समय बेहतर आ जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब या इंटरव्यू दे करके रखे हैं, जिनके लिए कुछ खास जो है उम्मीद नजर नहीं आ रहा था, 7 जून से इस मामले में जो है आपकी भी सिलेक्शन होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जो लोगों का विदेश यात्रा को लेकर के परेशानी हो रही है, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिनको विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्याएं हो रही थी, और लगभग ये 2.5 महीनों से समस्या चल रही है, 7 जून से विदेश जाने से रिलेटेड हर समस्याओं का निपटारा होगा। यानी आपको सरकार के थ्रू विदेश जाना है, सरकारी सपोर्ट मिल जाएगा, आपके सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा। विदेश जाने को लेकर के फाइनेंशियल जो क्राइसिस हो रहा है वह भी आपके जीवन में दूर होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए, क्योंकि भाग्य भाव में आपके जीवन में मंगल आ जाएंगे, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा वगैरह ग्रहण करने के लिए विदेश जाने का कोशिश कर रहे थे, उस मामले में भी सफलताएं मिल जाएंगी। कैसा रहेगा इस महीने इनकम का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं। निश्चित तौर पे मंगल का आय भाव में शत्रु की राशि में दृष्टि शुभ नहीं है। हालांकि शुक्र का आय भाव पे अपनी राशि का दृष्टि, मंगल का पंचम आय भाव पे दृष्टि बेहतर है, लेकिन कंटिन्यू इनकम का सोर्स नहीं खुल रहा था। 7 जून से आपके जीवन में आय भाव पे शत्रु ग्रह का दृष्टि समाप्त हो जाएगा। तो 7 जून से जो है आपके जीवन में चारों तरफ से इनकम का सपोर्ट बन जाएगा। 7 जून से जो है आपके जीवन में जिनको लोन लेना है उनको लोन भी मिल जाएगा, जिनको लोन चुकाना है उस मामले में भी राहत मिल जाएगा। 7 जून से जहां भी आपका कहीं बहुत मोटा धन फंसा हुआ है वह भी 100% निकलता हुआ नजर आएगा, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध जो है 6 जून से आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो आपको अपने व्यापार वगैरह को लेकर मोटा इन्वेस्टर चाहिए या मोटा पार्टनर चाहिए, वह भी मिल जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस महीने ना दौलत की कमी दिख रही है, न करियर क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन का हाल कैसा है,
ईश्वर की कृपा से वैवाहिक जीवन की बात मैं करूं तो इस महीने जो है 6 जून से आपका दिन पलट जाएगा। सप्तम भाव में बुध आएगा, भद्र योग बनाएगा और यहाँ से आपका मामला सेट हो जाएगा। यानी 6 जून से नए नए विवाह के योग बनेंगे। 6 जून से आप किसी से लव लाइफ में जुड़ना चाहते थे, उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। 6 जून से सेपरेशन, मतभेदता, अस्थिरताएं, डिस्टर्बेंस थी, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोच लिए हैं कि अब मुझे दूसरे रास्ते पे ही जाना है, तो 15 जून के बाद जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे तो ये जो है आपके वैवाहिक जीवन को, जिनको डाइवोर्स लेना है उस मामले में जो है वो सफलता दे देंगे। लेकिन देखिए 15 जून से सप्तम भाव में सूर्य आएंगे तो ऐसे भी जिनका वैवाहिक जीवन पहले से अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जनरली सूर्य जो है वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास अवश्य करता है। कैसा रहेगा इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक आपके कुंडली में और कोई नहीं, स्वयं शनिदेव बन गए हैं और ऊपर से बचा कुचा असर पूरा कर देंगे मंगल 7 जून से। 7 जून से आपके घर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो रहा है। 7 जून से पिता से कुछ धन को लेकर परेशानियां या प्रॉपर्टी को लेकर वह सॉल्व हो रहा है। माता के स्वास्थ्य के कारण बहुत परेशानियां चल रही हैं। आपके समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी में कुछ आपके ही रिश्तेदार लोग इन्वॉल्वमेंट या कैप्चर करके रखे हैं, तो 7 जून से उस मामले में 100% जो है सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। जहां तक पिता और आपके रिश्ते की बात करूं, ये तो 6 तारीख से ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का भी कोई कमी नहीं है। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, अब बस आप देखते रह जाओगे और हो भी जाएगा। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक स्थान में स्वयं और कोई नहीं, शुक्र बैठे हैं। लेकिन मेष राशि का शुक्र और मेष राशि के स्वामी नीच के हैं। 7 तारीख तक जो 2.5 महीनों से परेशानी है संतान पक्ष को लेकर, उसके करियर को लेकर लगा रहेगा। शिक्षा में 7 जून तक समस्याएं लगी रहेंगी। 7 जून के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। द्वितीय संतान की तरक्की तो 6 जून से ही चालू हो जाएगी। 7 जून से ससुराल पक्ष की तरफ से मतभेदता है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो 7 जून से आप उसमें क्वालिफाई भी हो रहे हो। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है इस महीने शत्रु और रोग और ऋण का हाल? बहुत ही क्लियर बताता हूँ। इस पूरे महीने जो आपको बहुत ज़्यादा कर्ज और शत्रुओं से थोड़ी परेशानी थी, खास करके ऐसे लोग जो ससुराल पक्ष से मतभेदता था या एलोमनी मेंटेनेंस वगैरह को लेकर जो परेशानियां थी, वो 7 जून से सॉल्व होता हुआ चालू हो जाएगा। और पुराने से पुराने केस मुकदमा से जो है आप जो है 7 जून के बाद बाहर निकल जाओगे। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में होगा वो होगा 15 जून से, जब सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होकर केंद्र में आएंगे। तो 15 जून के बाद आपके चारों तरफ रुतबा जो है वो परफेक्ट तरीके से फैलना चालू हो जाएगा ओवरऑल कैलकुलेशन में। उपाय क्या करें? 7 जून तक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पूरे महीने पीले चंदन का तिलक लगाइए और इसके अलावा जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। दक्षिण और पश्चिम के कोण में एक सरसों तेल का पूरे महीने दीप जला दीजिएगा। तो आप देखिएगा धनु राशि वाले, परिस्थिति अच्छी नहीं प्रॉपर बदलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे जून महीने का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।